अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम थ्योरम नंबर 11.1 में साइन फंक्शन का पीरियड देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका जो बिहेवियर है वो पीरियोडिक होता है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिसिटी है ये क्या है। पीरियोडिसिटी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं फॉर ईच इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब भी हमारे पास 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, मतलब 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री हमारे पास जो गिवन एंगल है उसमें अगर हम ऐड करते हैं या उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उन एंगल्स पे अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। तो इसको अगर हम देखें, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस repeat their values for each increase or decrease of 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री इन थीटा। तो थीटा जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसमें अगर 360 डिग्री इस एंगल में हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, मतलब उसमें अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया एंगल बनेगा उस एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम एक्सप्लेन करें, द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस functions for थीटा एंड, तो ये थीटा तो स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास ओरिजिनल एंगल होगा, और नेक्स्ट अगर हम थीटा में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं 2n पाई, और 2n पाई का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास 360 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल, वेयर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। थीटा हमारे पास जो है वो रियल नंबर है और जो n है यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स आर द सेम। इस चीज़ को स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो थीटा है या थीटा में हम 2 पाई का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें 360 डिग्री या 2 पाई के किसी भी मल्टीपल का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो हमारे पास थीटा और प्लस माइनस 2n पाई हमारे पास ये दोनों की सेम वैल्यूज़ होंगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर थीटा एंगल पे आएगा वही आंसर थीटा प्लस माइनस 2n पाई पे आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं।
क्योंकि थीटा पे भी हमें वही आंसर मिल रहा है और इसी तरह से थीटा में अगर हम 360 का कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया एंगल बनता है उस एंगल पे भी हमें वही वैल्यू मिल रही है। सो फंक्शन का ये जो बिहेवियर है ये पीरियोडिसिटी कहलाता है। दिस बिहेवियर of trigonometric functions is called periodicity। तो ये स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना ये पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिफ़ाइन करते हैं, इसको देख के हम पीरियड की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास जो पीरियड है वो क्या होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive number which when added to the original circular Meyer of the angle gives the same value of the function। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, जिसको स्टूडेंट्स हम जब ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल में हम उस वैल्यू को ऐड करते हैं, गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पीरियोडिसिटी में देखा था कि अगर हम थीटा एंगल में 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसमें 360 या 2 पाई रेडियंस का कोई भी अगर हम उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उससे हमें जो है वो सेम वैल्यू मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। जब हम उसको किसी ओरिजिनल सर्कुलर मेजर जो एंगल है उसमें अगर हम ऐड करते हैं उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को तो उससे हमें फंक्शन की सेम वैल्यू मिलती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उन थ्योरम्स में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम पीरियड्स को डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 11.1 से। थ्योरम 11.1 और थ्योरम 11.1 की स्टेटमेंट है साइन इज़ अ periodic function
साइन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है और इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो p है। सपोज p is the period of sine function such that, तो इसको स्टूडेंट्स आगे लिखने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। थ्योरम में हम देखें तो थ्योरम में हमारे पास जो साइन का जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो अभी हमने जो प्रूफ स्टार्ट किया है तो अभी हमने इसको p के इक्वल सपोज किया है। तो नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग में देखेंगे कि हमारे पास किस तरह ये जो p है वो 2 पाई के इक्वल है। तो सपोज p इज़ द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन सच दैट कि हमारे पास स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस p जो है ये हमारे पास इक्वल होगा साइन थीटा के। चूँकि स्टूडेंट्स हमने जैसा कि डेफिनेशन में भी देखा था पीरियड की कि अगर हमारे पास पीरियड जो है वो ऐसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है या नंबर है जिसको हम ओरिजिनल सर्कुलर मेजर या जिसको हम एंगल में ऐड करते हैं तो वापस हमें वही वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे हमने जो साइन फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो p सपोज किया है सच दैट साइन थीटा प्लस p, मतलब थीटा में अगर हम p ऐड करते हैं तो उससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस हमें साइन थीटा ही मिलेगा। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे आप रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू लिखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमें साइन थीटा ही मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक इक्वेशन बनी है साइन थीटा प्लस p इक्वल्स टू साइन थीटा, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 का नाम देते हैं और नेक्स्ट जब भी हम इसको यूज़ करें तो हम इसका रेफरेंस दे सकें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि थीटा के बारे में हमने लिखा है कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है यहाँ पे हम थीटा की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं। सो वी पुट थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ पुट थीटा इक्वल्स टू 0, देन वी हैव, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड में 0 पुट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। साइन लेफ़्ट साइड पे थीटा की जगह 0 प्लस p और राइट साइड पे हमारे पास आएगा साइन 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे लेफ़्ट साइड जो है वो स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगी साइन p इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 0 है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड है यहाँ पे हम लिखेंगे 0, तो साइन p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन p इक्वल्स टू 0 है, तो अगर अभी हम देखें तो p यहाँ पे ऐसा एंगल है जिसका साइन हम ले तो वो 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो p है, p वो वैल्यूज़ हैं जिनका साइन 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें p जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है चूँकि 0 पे साइन हमें 0 वैल्यू देता है। इसी तरह से साइन जो p की वैल्यू स्टूडेंट्स वो प्लस माइनस पाई जो कि 180 डिग्री
है इसके इक्वल हो सकती हैं, चूँकि इन वैल्यूज़ पे भी हमारे पास साइन का आंसर 0 आता है। इसी तरह से p की वैल्यू ±2π भी हो सकती है और इसी तरह से ±3π अप टू सो ऑन। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है साइन p = 0, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो p है p 0 भी हो सकता है, ±π, ±2π अप टू सो ऑन। तो इनमें से p किसी भी वैल्यू के इक्वल हो सकता है। चूँकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ से फिर स्टूडेंट्स अगर हम कोई वैल्यू लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर हम पाई वैल्यू लें और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें तो देखते हैं कि जो पाई है वो हमारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती है ही नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी साइन थीटा प्लस पी इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसमें हमारे पास जो थीटा था, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम p की जगह पाई पुट करके देखते हैं। फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि इफ़ p इक्वल्स टू पाई रेडियंस या 180 डिग्री, देन वी हैव, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 पिक की है इसमें हम p की जगह पाई पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो p की जगह हम पुट करते हैं पाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा साइन थीटा प्लस पाई, और राइट साइड हमारे पास है साइन थीटा, जो कि स्टूडेंट्स ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। उसकी अब आपको मैं रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स जब हम इसको अलाइड एंगल के टॉपिक की हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो साइन थीटा प्लस पाई है ये हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अलाइड एंगल है। पाई जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल के केस में हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो साइन है अगर हम इसकी बात करें तो पाई प्लस थीटा चूँकि स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन इसके थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से लगा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन थी कि जब हमने p की जगह पाई पुट किया तो साइन थीटा प्लस पाई जो है वो साइन थीटा के इक्वल बनता है, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साइन थीटा प्लस पाई है ये माइनस साइन थीटा के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि p की वैल्यू जो है वो पाई नहीं हो सकती, p कैन नेवर बी इक्वल्स टू पाई। तो उससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो पाई है वो साइन थीटा का पीरियड नहीं हो सकता। देयरफॉर पाई इज़ या पाई रेडियंस is not the period of साइन थीटा। तो चूँकि स्टूडेंट्स पाई ने इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए ये साइन थीटा का पीरियड नहीं होगा। तो सेकंड स्टूडेंट्स हम p की जगह पुट करते हैं 2 पाई। तो सेकंड केस में इफ़ p इक्वल्स टू टू पाई, अगर स्टूडेंट्स हम p की जगह 2 पाई पुट करते हैं देन फ्रॉम 1, तो तब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बनेगी।
तो इसमें लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट्स हम p की जगह पुट करते हैं 2 पाई, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा, और p की जगह हमने पुट किया 2 पाई रेडियंस। तो अगर स्टूडेंट्स दूसरी जो साइड है, दूसरी साइड हमारे पास है साइन थीटा के इक्वल, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू। और ये ट्रू क्यों है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड में अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलाइड एंगल है, ये हमारे पास है 90 का इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल के केस में रेशो चेंज नहीं होगी, इसका आंसर हमारे पास साइन थीटा ही रहेगा। और उसके साथ साथ अगर हम साइन की बात करें, यहाँ जो पॉजिटिव साइन है उसकी अगर हम बात करें तो 2 पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इस वजह से इसका जो आंसर है साइन थीटा प्लस 2 पाई, या जब हमने 2 पाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स पीरियड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज 2 पाई या 2 पाई रेडियंस is the smallest positive number positive real number for which, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 2 पाई ही ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है जिसके लिए साइन थीटा प्लस 2 पाई जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। तो इससे स्टूडेंट्स हमारा ये कंक्लूजन निकला, देयरफॉर 2 पाई is the period of साइन थीटा। तो 2 पाई जो है वो स्टूडेंट्स पीरियड होगा साइन थीटा का। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किया, हमने देखा पीरियोडिसिटी क्या है, इसके अलावा पीरियड की डेफिनेशन देखी, और थ्योरम नंबर 11.1 में स्टूडेंट्स हमने साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो देखा कि वो 2 पाई रेडियंस है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।